अब्दुल जब्बार ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। मोटरसाइकिल पर सफ़र का शौक़ है और ये इसके ज़रिए आधा मुल्क घूम चुके हैं। मुझे 2 साल कबल उनके वॉइस मैसेजेस आना शुरू हुए और आहिस्ता आहिस्ता हमारा राब्ता उस्तवार हो गया। गुरु जाहिद इरफान से मेरा राब्ता भी उन्होंने कराया था। मुझे उन्होंने शुगर के इलाज से मुतल्लिक उनकी एक वीडियो भिजवाई। मैंने जाहिद इरफान का नंबर तलाश किया और इसके बाद मेरा उनसे ताल्लुक़ उस्तवार हो गया। मैंने जाहिद इरफान को गुरु जाहिद का नाम दिया और उनके साथ मिलकर खुराक पर काम शुरू कर दिया। हमने ऑर्गेनिकल्स के नाम से ब्रांड बनाया और हम अब ऐसे सदियों पुराने नुस्खे तलाश कर रहे हैं जो सादे हों, ऑर्गेनिक हों और जिनके ज़रिए पाकिस्तानियों को डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों से बचाया जा सके। पूरी दुनिया के माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे हैं, हमारी 95% बीमारियों की वजह खुराक होती है। अगर हमारी खुराक नाखालिस होगी और हम अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो हम हर सूरत बीमार होंगे। चुनाचे हम इंसान अगर 3 उसूल अपना लें, कम खाएं, खालिस खुराक खाएं और एक्सरसाइज करें तो हम दवा और डॉक्टर से बच सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इन तीनों चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता। हम एक्सरसाइज को जुर्म समझते हैं। हमारी खुराक इंतहाई नाखालिस और जाली है। दूध, सब्जियां, दालें, आटा, हत्ता के पानी तक नाखालिस और केमिकल मिला होता है और हम अपनी ज़रूरत से 3-4 गुना ज़्यादा खाते भी हैं। लिहाजा हम में से हर शख्स शाम के वक्त केमिस्ट की दुकान से होकर घर आता है और रिसर्च ये भी बताती है एक दवा आपको 4 मज़ीद दवाओं तक लेकर जाती है। आपने अगर ब्लड प्रेशर की दवा शुरू कर दी तो वो आपके गुर्दे ज़रूर ख़राब करेगी और आपने अगर गुर्दों की दवा शुरू कर दी तो आपको इसके साथ मैदे और यूरिक एसिड की दवा खाना पड़ेगी और यूं आप 1-2 साल में पूरा मेडिकल स्टोर बन जाएंगे। मेरे वालिद रोज़ाना 14 दवाएं खाते थे और वालिदा की अद्वियात इस वक्त 11 हैं। मुझे अगर 10 साल पहले इलाज बिल-ग़िज़ा का इल्म हो जाता तो शायद मैं उन्हें दवाओं के नाम पर जहर ना देता। मैं उन्हें खुराक से ठीक ठाक कर लेता। बहरहाल देर आयद दुरुस्त आयद। हम अब खुराक पर काम कर रहे हैं और हज़ारों लोग हमारी कोशिश का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने 2100 लोगों की शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, जोड़ों के दर्दों और मोटापे से जान छुड़ा दी है। ये लोग अब ज़ीरो मेडिसन लाइफ गुजार रहे हैं। गुरु जाहिद ने एक तिलस्माती नाश्ता भी बनाया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती अशियाँ हैं और ये तवानाई का हैरान कुन मुरक्कब है। ये कुदरती विटामिन हैं। आप अगर इसका एक प्याला सुबह या दोपहर या शाम सिर्फ एक प्याला ले लें, आप अगर ये अपने बच्चों को पिला दें, बूढ़ों को दे दें, ख़वातीन या फिर दफ्तरों में काम करने वालों को पिला दें तो उनका फोकस भी बढ़ जाएगा, थकावट और दर्दें भी ख़त्म हो जाएंगी और जिस्म में जान और तवानाई भी आ जाएगी। हम लोगों को ये नुस्खे सिखा भी रहे हैं। ये घरों पर बनाते हैं और हमें दुआएं देते हैं। हम इसी तरह जिस्मानी दर्दें ख़त्म करने का तेल भी बना रहे हैं। दुनिया में अब एसेंशियल ऑयल के ज़रिए कैंसर तक का इलाज होता है। यूरोप में लोग जोड़ों, हड्डियों और सर दर्द का इलाज तेल के साथ करते हैं, जबकि हम लोगों को धड़ाधड़ पेन किलर्स खिला रहे हैं और हमारे मरीज़ चंद माह में गुर्दों से फारिग हो जाते हैं। लोग अगर पेन किलर्स की बजाय दर्द की जगह एसेंशियल ऑयल्स का मुरक्कब लगा लें तो ये तेल जिल्द में जज़ब होकर पेन किलर से ज़्यादा स्पीड में दर्द ख़त्म कर देता है और ये नुस्खा पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें क्योंकि डॉक्टर्स को ज़्यादा माली फ़ायदा नज़र नहीं आता, चुनाचे ये मरीज़ों को पेन किलर्स खिला खिला कर तबाह कर रहे हैं। मैं इंशाअल्लाह अनकरीब कुदरती इलाज पर बड़ी तफसील से कॉलम लिखूंगा। सरे दस्त मैं अब्दुल जब्बार की तरफ वापस आता हूँ। ये 2 साल के राब्ते के बाद 2 दिन कबल मुझसे मुलाकात के लिए मोटरसाइकिल पर ओकाड़ा से इस्लामाबाद आए और मुझे चंद घंटे उनके साथ गुजारने का मौका मिला। उनकी कहानी एक बनी बनाई मोटिवेशनल स्टोरी थी।
गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे। मैट्रिक डी ग्रेड में किया और इसके बाद अकाउंटिंग में डिप्लोमा कर लिया। इसमें भी नंबर ना होने के बराबर थे। ये इस आला तालीम के बाद ओकाड़ा की एक ही मिल में डाटा एंट्री की मुलाजमत करने लगे। 2004 में उनकी तनख्वाह 2500 रुपये माहाना थी। मिल ने उस ज़माने में अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा। सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस के लिए फैसलाबाद से एक कंसल्टेंट हर महीने ओकाड़ा आता था। फैक्ट्री इसे आने जाने का किराया भी देती थी, रिहाइश भी और फी विजिट 3000 रुपये भी। अब्दुल जब्बार ने एक दिन अपना मुवाजना इस नौजवान के साथ किया और अपने आप से पूछा, तुम पूरा महीना मेहनत के बाद सिर्फ 2500 रुपये कमाते हो, जबकि ये लड़का एक दिन में 3000 रुपये ले लेता है और मालकान इसके नखरे भी बर्दाश्त करते हैं। अगर मैं भी वो सीख लूं जो इस शख्स ने सीख रखा है तो मैं भी रोज़ाना 3000 रुपये कमा लूँगा। आखिर ये कौन सी रॉकेट साइंस है। इनके बकौल मैंने आपके किसी कॉलम में पढ़ रखा था, इंसान ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में कोई भी काम सीख सकता है। बस इंसान को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि अल्लाह को उस पर तरस आ जाए। लिहाजा मैंने कमर कस ली, नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, वालिद की मिन्नत की और उन्होंने मुझे कंप्यूटर ख़रीद दिया। मैंने सॉफ्टवेयर की अलिफ बे VB6 से स्टार्ट की। गाइड बुक से गाइडेंस लेता रहा और 10-10 घंटे कंप्यूटर पर बैठा रहा और यूं मैं कोडिंग सीख गया। मैं शायद पाकिस्तान का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं जो सिर्फ मैट्रिक पास था और जिसने सॉफ्टवेयर की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। मैंने खुद से अपनी फैमिली के दूसरे बेकार और कम तालीम याफ्ता लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। यूं हमारी 4 लोगों की टीम बन गई। मैंने इसके बाद छोटी सी कंपनी बनाई और सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना शुरू कर दिए और अल्लाह के करम से अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगा। मैं अब सॉफ्टवेयर बेच लेता हूँ, मोटरसाइकिल पर पूरा मुल्क घूम फिर लेता हूँ, अपने ख़ानदान को भी पाल रहा हूँ और अजीज़ रिश्तेदारों के बच्चों को भी। अब्दुल जब्बार का कहना था, मैंने जिस दौर में घर में बैठकर सॉफ्टवेयर सीखा था उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल फ़ोन भी जदीद और आम नहीं थे, जबकि आज अगर किसी शख्स के पास स्मार्टफोन और इंटरनेट हो तो ये कुछ भी सीख सकता है। आप 3wschool.com पर चले जाएं और बेशक बिल गेट्स बन जाएं, आपको कोई शख्स नहीं रोक सकेगा। उनका कहना था, आज के दौर में अगर कोई शख्स गरीब या मोहताज है तो उसे जूते मारने चाहिए। मोबाइल फ़ोन ने पूरी दुनिया के लिए सीखने, सिखाने और कारोबार करने के अरबों मौके तख्लीक कर दिए हैं। आपने बस हिम्मत करनी है और बेड़ा पार। आप चंद माह में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन फार्मूला वही है, इतनी मेहनत करें कि अल्लाह को आप पर तरस आ जाए। मुझे अब्दुल जब्बार साहब की कहानी ने वाकई बहुत मुतासिर किया। ये पाकिस्तान के नुमाइंदा इंसान हैं, एक ऐसे नुमाइंदा इंसान जिसने गुर्बत से निकलने का फैसला किया और तालीम, वसाइल और सोशल स्टेटस किसी कमी को अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दिया। जब्बार साहब जैसे लोग इस मुल्क के असल लेजेंड हैं, ऐसे लेजेंड जो दिए से दिया जलाते हैं। ये लोग ह्यूमन लाइब्रेरी भी हैं और हमें इन्हें किताब और रिसर्च पेपर की तरह पढ़ना चाहिए और उनसे ज़िंदगी और तरक्की का सबक सीखना चाहिए। मैं मुद्दत से लोगों को बता रहा हूँ, आप अगर आज के दौर में बीमार, नाकाम, गरीब, मायूस और नालायक हैं तो इसके सिर्फ़ और सिर्फ आप ज़िम्मेदार हैं। दुनिया भर की डिग्रियां, महारतें, तजर्बे और अकल अब गलियों में रुल रही है। आपको अब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ने के लिए अमेरिका और बरतानिया नहीं जाना पड़ता। आप अपना मोबाइल फ़ोन ऑन करें और दुनिया जहान का इल्म आपकी उंगलियों के नीचे बहने लगेगा। मगर हमने बदकिस्मती से आज की इस डिजिटल वर्ल्ड को भी सियापा बना दिया है। हम सारा दिन फजूल क्लिप्स और गैर मयारी सियासी टोटे देखते रहते हैं, जबकि दूसरी तरफ जब्बार साहब जैसे लोग मोबाइल फ़ोन से सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन देते हैं और ख़ुद भी अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों को भी अच्छी ज़िंदगी का सलीका सिखाते हैं। मेरा आपको भी मशवरा है, आप भी मोबाइल फ़ोन को अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं, नए इल्म सीखें, ऑनलाइन काम करें और अच्छी और मयारी ज़िंदगी गुजारें। आप यकीन करें, आप और अच्छी ज़िंदगी के दरमियान सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का फासला है और वो सॉफ्टवेयर आप खुद हैं।
آپ اگر اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں تو پوری دنیا بدل جائے گی، لیکن شاید ہمارے پاس ہمارے لیے ہی وقت نہیں ہے۔ For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.